नमस्कार दोस्तों, 20 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे चुनाव आयोग से कुछ क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, तो क्वेश्चन पहला मैं करता हूँ। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है? निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब हुआ था दोस्तों? निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक, अगर पूछ देगा कि दोस्तों संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को 26 जनवरी 1950 को मेरा संविधान लागू हुआ था। और दोस्तों अगर संविधान से क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा हमको संविधान बनाने में कितने दिन टाइम लगा, तो दो वर्ष। कितना दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दोस्तों कितने दिन? 18 दिन मेरा संविधान। अगर पूछ देगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? आर्टिकल 324 में। किस में दोस्तों? आर्टिकल 324 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ। अब यहाँ ध्यान दो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि संविधान अनुच्छेद, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा, अगर पूछ देगा, ध्यान से सुनो, कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक दोस्तों, और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक दोस्तों, अगर ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो कौन थे दोस्तों? BN राव थे। क्या थे दोस्तों? BN राव थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन अगर पूछ देगा, ऐसे एक और क्वेश्चन देखो, संविधान से ऐसे आता है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रारूप, क्या दोस्तों? प्रारूप समिति के क्या दोस्तों? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? भीमराव अंबेडकर। कौन थे दोस्तों? भीमराव अंबेडकर थे। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चुनाव आयोग के ऊपर किनका चुनाव करवाने का प्रभाव है? ठीक, तो संसद का भी है, राज्य के विधानमंडल का भी है और उपराष्ट्रपति का भी है, तीनों का है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्या है? निर्वाचन आयोग कितने सदस्य होते हैं? तो निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 3 सदस्य होते हैं दोस्तों। ठीक, अब एक और क्वेश्चन आता है। अगर पूछ देगा कि कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों? 1 अगस्त 1900 क्या दोस्तों? 46 ईस्वी को हुई कैबिनेट मिशन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? 1950 में अपने गठन से लेकर कब तक
निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय के रूप में कार्य करता है? तो कौन? 1989। ठीक दोस्तों। अगला क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। दोस्तों और एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो कि दोस्तों अगर पूछ देगा कि राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के माध्यम से चुने जाते हैं? तो 55। किससे? 55 अनुच्छेद के तहत चुने जाते हैं। ठीक दोस्तों। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है? वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो कौन है दोस्तों? सुनील अरोड़ा है। कौन है दोस्तों? सुनील अरोड़ा है। ठीक। अब अगला क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक। अगला क्वेश्चन अगला क्या है? निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि कौन निर्धारण करता है? तो कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ध्यान दो दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक क्या दोस्तों? प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मतदान के दौरान अंगुलियों में निशान लगाने के लिए किस स्याही का उपयोग किया जाता है? तो किस स्याही का उपयोग किया जाता है दोस्तों? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों। चलिए अगला, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्या है? चुनाव आयोग के शक्तियों और कार्यों को निम्न में से किन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्ध न्यायिक तीनों में किया जाता है दोस्तों। ठीक। चलिए अगला क्या है? भारत में सर्वप्रथम ईवीएम का उपयोग किस राज्य में किया गया? तो केरल में किया गया। ईवीएम क्या होता है? एक मशीन होती है जिससे हम वोटिंग करते हैं। ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? पहली बार आम चुनावों में ईवीएम का उपयोग किया गया तो कब? 2004 में किया गया दोस्तों। कब किया गया? 2004 में। अगला, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2019 की थीम क्या है? तो नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड है दोस्तों। ठीक। चलिए अगला, किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए मतदान को सुलभ बनाने हेतु अंजोरी पहल शुरू की है? तो किसने की है? असम ने की है। किसने की है दोस्तों? असम ने की है। ठीक। अगला 16 होता ना 17, किस राज्य सरकार ने डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एल हेल्प पहल शुरू की है? तो किसने की है? असम ने की है। अब असम के पूछेगा कि असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है। कहाँ है दोस्तों? दिसपुर है। ठीक। चलिए अगला, देश का पहला वाटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में, या गुड़गांव भी उसको बोलते हैं। ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सिविजिल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग ने किया था। किसने किया है दोस्तों? चुनाव आयोग ने। ठीक। अगला, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए किन्हें नियुक्त किया जाता है? तो उप निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है दोस्तों। ठीक। उप निर्वाचन आयुक्त को। ठीक। चलिए दोस्तों आज मेरा इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमें क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बस